जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं जनवरी 2022 का मासिक राशिफल। राशिफल यानी चंद्र राशि के आधार पर गोचर को देखा जाता है और उसी के अनुसार हम लाते हैं राशिफल। आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि कर्क राशि में बैठा है या आपका बोलता हुआ नाम कर्क राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस महीने गोचरीय स्थिति, ग्रहों का भाव में होना, ग्रहों का भाव में होते हुए राशि परिवर्तन करना, ग्रहों का वक्री होना, शत्रु या मित्र राशियों में जाना, अपनी राशि में जाना, उच्च का या नीच का होना, किस प्रकार के फल आपको देने वाला है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने गोचर का एक स्क्रीनशॉट दिया गया है। ये 1 जनवरी 2022 के दिन ग्रहों की स्थितियां आपकी राशि यानी चंद्रमा से किस स्थान पर चल रही हैं उसके बारे में यहाँ सामने दिखाया गया है। महीने के मध्य में देखें तो कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस बदल जाएंगी, उसके बारे में भी हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हर ग्रह को आपकी राशि से एक समान अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार को उसको निभाना है। अब उस अधिकार को निभाते हुए वह अपने शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, उसके बारे में भी हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चर्चा के विषय को आगे बढ़ाने में सबसे पहले भूमिका सूर्य देव की होगी कि सूर्य देव जो कि आत्मसम्मान, राज्य सरकार, पिता, सरकारी स्थितियां, राजनीति, इन सब के लिए देखे जाते हैं। तो सूर्य देव आपकी राशि से दूसरे घर के मालिक हैं, यानी धन देना, कुटुंब को संभालना, वाणी, अनुशासन, नियम, ये सब दूसरे घर से देखे जाते हैं। यहाँ सूर्य दूसरे घर के मालिक होकर महीने के शुरुआत में छठे घर के अंदर जाएंगे। जब दूसरे घर का मालिक छठे घर में हो और 14 जनवरी तक 14 से या 15 जनवरी तक ये प्लैनेट यहाँ धनु राशि में ही रहने वाले हैं। इसका मतलब है दूसरे घर का मालिक जब छठे घर में हो तो आपका पैसा छठे घर में गया, यानी छठा घर रोग, ऋण, रिपू, किसी प्रकार की बीमारी में पैसा खर्च हुआ, झगड़े झंझट में हुआ, लोन चुकाने में, EMI आदि देने में, या कोई परेशानी घर के अंदर आ गई, परिवार को लेकर परेशानी आई, उसके अंदर आपने अपने धन को खर्च कर दिया। 14 जनवरी के बाद राशि परिवर्तन होगा सूर्यदेव का। सूर्यदेव मकर राशि में आएंगे जिसको हम कहते हैं मकर संक्रांति। शनि की राशि में सूर्य का प्रवेश होना, वर्ष के शुरुआत में सूर्यदेव शनि की राशि में होंगे, सूर्य शत्रु राशि में होंगे, इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। और इस दिन शनिदेव को शांति के लिए या शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए काली दाल, दलहन, अनाज से संबंधित दान किए जाते हैं। तिल का दान भी किया जाता है। सूर्यदेव फिर होंगे मकर के अंदर। अब दूसरे घर का मालिक सप्तम में आएगा, ये धन के हिसाब से अच्छा माना जाता है, लेकिन इस समय में पति और पत्नी के बीच में अहंकार वश आकर, किसी घमंड में आकर यह वाद विवाद हो सकता है। आपस में एक दूसरे से बातों को लेकर एक दूसरे से कहते हैं ना, बातचीत खराब हो गई, एक दूसरे से गलत व्यवहार कर लिया, वैसा ही सूर्यदेव यहाँ फल देंगे। कहा जाता है जब सूर्य सप्तम भाव में चल रहा हो तो यह अलगाव करने का प्रयास करता है, लेकिन शनि उस दौरान उसी राशि में होंगे तो उस रिश्ते को ब्रेक तो नहीं होने देंगे, लेकिन प्लैनेट प्रॉब्लम तो देगा। मंगल के बारे में बात करते हैं कि मंगल ग्रह एनर्जी को देने वाला प्लैनेट होता है। भरपूर एनर्जी देना, किसी कार्य के अंदर ऊर्जा देना मंगल से देखा जाता है। मंगल आपकी राशि से पंचम भाव में, यानी आपकी जो एनर्जी है वो पंचम भाव में लगी हुई है। पंचम भाव आप पूरे जोर शोर से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, योजनाओं पर अपना दिमाग लगा रहे हैं, शिक्षा पर अपना दिमाग लगा रहे हैं, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। पंचमेश का पंचम में जाना अच्छा है और केतु उसके साथ है। केतु के लिए कहा जाता है कि कुजवत केतु। शास्त्र कहता है जब जब केतु किसी स्वग्रही ग्रह के साथ हों या उच्च के ग्रह के साथ बैठे हों उसी की राशि में, तो वह विजय पताका लहराने का एक कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि केतु को ध्वज का प्रतीक भी कहा जाता है। केतु को शास्त्र के अनुसार झंडे का प्रतीक कहा जाता है और यह उच्च के ग्रह और स्वग्रही ग्रह के साथ बैठकर उनके फलों में वृद्धि करता है। तो ये मंगल केतु का योग नुकसानदायक नहीं है, ये मंगल केतु की स्थिति अपने आप में बेहतर है, ये अच्छी फलदायी है। और अभी देखिएगा लगभग 14 जनवरी को मंगल देव का भी परिवर्तन यहाँ होने वाला है
और 14 या 15 तारीख में जब मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे तब वह आ जाएंगे धनु राशि के अंदर। कर्क राशि वालों के लिए मंगल योग कारक है, यानी आपके लिए ये परम मित्र ग्रह हैं। जब ये छठे घर के अंदर आएंगे तो आपको परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देंगे, शत्रुओं को हराएंगे, कोर्ट कचहरी के अंदर विजय प्राप्त कराएंगे, बीमारियों से ठीक करेंगे, संघर्ष करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे मंगल देव। जब मंगल देव छठे घर के अंदर ट्रांजिट करेंगे तो उनकी चौथी दृष्टि नवम भाव पर आएगी, जो कि आपके भाग्य को बनाने में मदद करेगी। तो वहीं आठवीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर ही आने वाली है, यानी ये ग्रह आपसे मेहनत करा के आपको आगे बढ़ाएगा। यानी मंगल का छठे घर में ट्रांजिट होना आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं होगा। बात करते हैं बुध की। बुध आपकी राशि से 2 खराब स्थान का मालिक है, यानी वह खर्च स्थान का मालिक है, यात्राएं कराने वाला है, इन्वेस्टमेंट कराता है, बेफजूल के खर्च कराना भी इसी स्थितियों में देखा जाता है। महीने के शुरुआत में देखें तो बुध मकर राशि में ट्रांजिट करते दिखाई देंगे, लेकिन 14 जनवरी के बाद बुध का ट्रांजिट चेंज हो जाएगा। सप्तम भाव में चल रहे हैं, सप्तमें शनि के साथ चल रहे हैं, मित्र की राशि में चल रहे हैं, तब तक तो ये स्थिति ठीक है। लेकिन जब ये स्थिति धनु पहुंच जाएगी अष्टम में, यानी 2 खराब स्थान का मालिक 1 खराब स्थान में चलता है, जिसको शास्त्र कहता है कि ये विपरीत राजयोग है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि ये विपरीत राजयोग है, लेकिन विपरीत राजयोग कब फलता है? जब आप विपरीत परिस्थितियों में फंसेंगे। विपरीत परिस्थितियों में बनने वाला राजयोग विपरीत राजयोग कहलाता है। यानी पहले ये प्लैनेट आपको परेशान करेगा, आपको फंसाएगा, आपको दुविधाओं में ले जाएगा, आपके व्यापार को संकट में लाएगा, आपके काम धंधे को परेशानी में लाएगा, लेकिन तब जब आप इसमें फंस जाएंगे तब ये ग्रह वहाँ से आपको निकाल कर लाएगा। इसलिए ये विपरीत राजयोग में है। बुध की ये स्थिति अच्छी नहीं है। अगर आपको बुध से संबंधित दशा अंतर भी चल रही है तो आपको थोड़ा सा संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा, आपके खर्च कुछ बढ़ जाएंगे। बृहस्पति एक नेचुरल शुभ ग्रह राशि से 8वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। बृहस्पति, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के मालिक हैं, तो आपकी राशि से ये ग्रह छठे और 9वें घर का मालिक है, यानी एक स्थान जहाँ से संघर्ष है, एक स्थान जहाँ से भाग्य बनता है। वो बृहस्पति नेचुरल शुभ ग्रह होकर, धन के कारक होकर शनि की मूल त्रिकोण राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। अष्टम भाव में राशि से दूसरे घर को दृष्टि देते हैं, यानी धन का कारक धन भाव को देता है। किसी न किसी साधन से धन के आगमन इस महीने अवश्य आपके सामने बने ही रहेंगे। लेकिन बृहस्पति छठे का मालिक होकर बैठा हुआ है 8वें में। खाने पीने से संबंधित नुकसान, आपकी डाइट खराब हो गई, आपकी लाइफ स्टाइल खराब हो गई, आपने खाना पीना गलत कर लिया, उसके कारण आपको प्रॉब्लम दिलाएगा ये कॉम्बिनेशन। तो अपने खान पीन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति उस दौरान राहु के शतभिषा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। राहु 11th हाउस में है, यानी फिर से कोई ना कोई गेन का कॉम्बिनेशन तो बनता है, लाभ की स्थितियां तो बनती हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो है और उसको आपको सावधानी से चलना भी है। अपने खर्चों को समेट के रखना है, बिना वजह के खर्चे नहीं करने हैं, संतुलित जीवन जीना है और कोशिश करिएगा जहां बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहां इन्वेस्टमेंट करें, बिना वजह इन्वेस्टमेंट ना करें। अब बात करते हैं शुक्र की। छठे घर में शुक्र इस महीने वक्रत अवस्था में रहेंगे। 6, 8, 12 में किसी भी ग्रह का वक्री होना बीमारी के संकेत देता है। आपकी राशि से चतुर्थेश है शुक्र, आपके सुख देने वाले, घर का सुख देने वाले ग्रह शुक्र है। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख देने का भी काम शुक्र का है। मैरिज लाइफ में जो सुख मिलता है उसके कारक भी शुक्र है। अब ये शुक्र जब वक्रत्व स्थिति में बैठेंगे छठे घर में, शत्रु राशि में, यानी बृहस्पति की राशि में, और वो बृहस्पति राशि से अष्टम में चलेंगे, यानी ये कॉम्बिनेशंस हैं कि पारिवारिक कलह के संकेत बनते हैं। परिवार के अंदर गर्म माहौल रहने की संभावना है। इस दौरान आपके द्वारा किया गया काम, उसका लाभ मिलने के लिए आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शुक्र लाभेश भी हैं। थोड़ा ज़्यादा मेहनत कराएगा ये प्लेनेट आपसे, लेकिन महीने में देखें तो शुक्र जब तक यहाँ वक्री रहेंगे मन के अंदर चिंताएं देंगे। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही साथ पारिवारिक स्थिति को इस प्रकार से मना के चलना है, साथ लेकर चलना है, जिससे किसी प्रकार का कोई बड़ा विवाद खड़ा ना हो, तो उसका आपको विशेष ध्यान देना होगा। शनि अपने आप में स्वतंत्र हैं, शनि अपने आप में बेहतर स्थिति में बैठे हैं, सप्तम में ही बैठा है
और वो भी आपकी राशि के मालिक चंद्रमा के नक्षत्र यानी श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि की दूसरी राशि बृहस्पति से ग्रहित है, इसलिए शनि अपने अच्छे फल देने में ही सक्षम रहेंगे। जहां राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र छठे घर में वक्रत्व स्थिति में है, इसलिए राहु भी यहाँ शुक्र के अनुसार फल देंगे। अच्छी बात यह रहेगी कि बृहस्पति इस महीने में राहु के नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, इसलिए ये कॉम्बिनेशन अपने आप में ठीक ही है। तो इस महीने में प्लैनेटरी पोजीशंस आपके कुछ फेवर में हैं। खास तौर पे उन लोगों के लिए चिंता बन सकती है जिनको शुक्र या बुध से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है, तो आपको ये कॉम्बिनेशंस ज़्यादा परेशान कर सकता है। इस महीने में आप भगवान शिव की आराधना लगातार करते रहें। साथ ही साथ जब भी बुधवार का दिन आए उस समय पे आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि कर्क राशि वालों के लिए जनवरी 2022 का महीना कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हमने यहाँ चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।